दोस्तों मैं कपिल सर एक बार फिर से आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का अगला पार्ट लेकर के। दोस्तों ये पार्ट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 से 4 नंबर आपको एग्ज़ाम में दिलाएगा। जो बचा हुआ सवाल रहेगा उसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो आइए वीडियो का मज़ा लेते हैं। आइए देखते हैं। सवाल है हमारा CI के एक निश्चित दर से कोई राशि 18 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है तथा 20 वर्षों में स्वयं की 9 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो मेरे भाई जो आपका पहला सवाल है, पहले तो आप बेसिक पे आ जाओ। बेसिक क्या होता है तुम्हारा, A = P होता है 1 + R/100 के पावर क्या होता है, T होता है। ये आपका बेसिक होता है, ठीक है। तो मैं पहले इस सवाल को थोड़ा सा बेसिक से समझता हूँ, फिर आपको डायरेक्टली मैं ट्रिक से समझा दूंगा। क्योंकि ये सवाल तो भाई बस मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का है, लेकिन आए थोड़ा सा समझ लीजिए। बोल रहा है 18 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है। तो भैया अब चूंकि मुझे कॉन्सेप्ट निकालना है तो मैं मान लेता हूँ कि T1 वर्षों में मेरी राशि स्वयं की N1 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है ना, वो आपको अमाउंट भी दिया रहेगा। जब आप आगे सवाल पढ़ोगे तो उसमें अमाउंट भी रहेगा और गुना भी रहेगा। तो फिलहाल इस सवाल मेरा गुना है, तो मैं मान लेता हूँ मेरा N1 गुना हो रहा है। अब चूंकि गुना किसका हो रहा है, प्रिंसिपल का, इसलिए यहाँ पे N1 P हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा P 1 + R/100 के पावर, चूंकि समय मैंने मान लिया है T1 वर्ष है। जहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो तो अभी आपका फिलहाल ये हो गया। फिर बाद में बोल रहा है कि भैया 20 वर्षों में 9 गुना हो जाती है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो है ना N2 गुना हो जा रहा है। कितना हो रहा है बाद में, N2 गुना हो रहा है। तो ये हो जाएगा N2P और ये हो जाएगा तुम्हारा P 1 + R/100 और ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये समीकरण 1 है और ये मान लो समीकरण 2 है, ठीक है। अब दोस्त ये P से तुम्हारा P कट गया और ये भी P से तुम्हारा P कट गया, ठीक है। अब मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं N2 में N1 से भाग देता हूँ तो आपको पता है ना, इधर होगा N2/N1 और इधर हो जाएगा आपका 1 + R/100 के पावर क्या हो जाएगा, T2 और इधर हो जाएगा आपका कि 1 + R/100 के पावर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा T1, ठीक है। क्योंकि मैंने 2 में 1 से भाग दे रखे हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब चलो दोस्त, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि N2/N1 = 1 + R/100 के पावर T2 - T1। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। देखो मेरे भाई, ये जब नीचे वाला जो डाटा है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको पूरी बात मेरी समझ में आ रही होगी। इसी लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आपको आएगा। चलो अब मैं ये जो पावर दिया है ना आपका, ये पावर मैं थोड़ा सा ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये जो पावर दिया हुआ है, इस पावर को मैं दूसरे तरफ ले जा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है ना कि A⁴ m अगर B दिया हुआ है देन A हो जाएगा B⁴ 1/m। ऐसा होता है, आप सबको पता है ना। तो ये पावर जो है ना T2 - T1, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। देन दिस विल बी N2/N1 के पावर हो जाएगा आपका T2 - T1, ठीक है। और ये इक्वल टू होगा 1 + R/100। मुझे पता है आपको ये भी समझ में आ रही होगी। अगर मैं एक को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दूँ देन ये क्या हो जाएगा भाई, देन ये हो जाएगा, आप ज़रा बताओ क्या होगा। तो ये हो जाएगा N2/N1 के पावर हो जाएगा आपका T2 - T1 -1, बात समझ में आ रही ना, गुणे 100 = R। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्त, ये आपका ट्रिक हो गया जो निकल के आया है। अच्छा, अगर इसी चीज़ को मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप देखो कैसे समझते हो कि यार ये तुम्हारा जो है ना, जो टाइम दिया हुआ है, जैसे देख लो यहाँ पे बोल रहे हैं कि CI की एक निश्चित दर से कोई राशि 18 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है। तो पहला समय कितना दिया है, T1 का वैल्यू दिया है 18 और जो गुना दिया है वो कितना है, 4 गुना है। तो मेरा पहला कितना था, N1 था। N1 की जगह पे मैं 4 रख दूँ। बात समझ में आ रहा है ना, जैसे N1 दिया हुआ है तो N1 की जगह पे आप 4 रख दो। चलो यहाँ पे रखते हैं। चलो यहाँ आप अगर 4 रखते हो, ठीक है, N1 की जगह पे आप 4 रख देते हो। अच्छा, N2 मतलब दूसरा वाला गुना, वो कितना है भैया, 9 है। अच्छा, T2 मतलब दूसरा वाला टाइम है और T1 मतलब पहला वाला टाइम है। तो दूसरा वाला टाइम कितना है, 20 है और पहला वाला टाइम कितना है, 18 है। तो 20 और 18 का अंतर कर लो। चूँकि T2 - T1 है, ये तुम्हारा 1/2 हो जाएगा और -1 होगा और ये गुणे 100 = R हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना।
अब देखो क्या है, देखो दोस्त यहाँ अगर जैसे 18 साल और 20 साल था, तो 18 साल और 20 साल का जब आप अंतर निकालो ना, तो अब बताओ कितने साल का अंतर आ रहा है, 2 साल का अंतर आ रहा है। अच्छा मान लो एक 18 साल होता और एक 21 साल होता, तो फिर कितना अंतर आता तुम्हारा, 1/3 आता। यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जरा इस पे मेरी बात पे अगर गौर करेंगे ना, तो बात आपको समझ में आ जाएगी कि देखो यहाँ ट्रिक क्या बनता है। जैसे यहाँ पे बता रहा है 2 साल का अंतर है, तो देखो 2 साल का अंतर है तो पावर 1/2 हो गया। अब पावर 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल होता है, तो 9 और 2 का जब 9 और 4 का जब वर्गमूल लोगे ना, तो 9 का वर्गमूल तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं इधर लाता हूँ। 9 का वर्गमूल कितना होगा भाई, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और ये 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, -1 पड़ा हुआ है गुणे 100, और ये बराबर r हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इधर घटाओगे तो 2 इधर जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 1/2 गुणे 100 बराबर r, ये हो जाएगा तुम्हारा 50% बराबर r। अगर आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे तो मैं आपको डायरेक्टली इस चीज़ का ट्रिक बता दूं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सवाल आपका यही है कि सियाही की एक निश्चित दर से कोई राशि 18 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है, तो 20। अब देखो दोस्त यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख लो 18 वर्षों में स्वयं की कितनी गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है। फिर देखो क्या हो रहा है, फिर बोल रहे हैं 20 वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो ना कि समय में कितने का अंतर है, तो समय में एक 18 वर्ष है, एक 20 वर्ष है। कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। तो मेरे भाई अगर 2 वर्ष का अंतर है, तो ये जो दिया वो डाटा और ये जो दिया, सबसे पहले आप देख लो कुछ कट तो नहीं रहे, 4 और 9 में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो बिल्कुल कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं तो देखोगे कि भैया इसका 4 का, चूंकि 2 साल का अंतर है ना, तो 2 साल का अंतर है तो इसका वर्गमूल ले लोगे 4 का, तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 हो जाएगा। 9 का भी वर्गमूल ले लोगे, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो कोई राशि तुम्हारा 2 रुपया था, 3 रुपया हो गया, तो बताओ 2 रुपया था, 3 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ा है, 1 रुपया बढ़ा है। कितने पे, 2 पे गुणे 100, कितना परसेंट बढ़ा है, तो आप देखोगे दिस विल बी 50%। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 50%, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो जो चीज़ हमने बेसिक से सीखा, जो हमने फार्मूला पढ़ा कि भैया n2/n1 के पावर होता है तुम्हारा कि 1/t2 - t1 - 1 गुणे 100, या तो इसको रटो आप, ठीक है। तो ये रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि तुम्हारा 2 साल का अंतर है तो वर्गमूल ले लोगे, 3 साल का अंतर है तो घनमूल ले लोगे, और अगर 1 साल का अंतर है तो कोई मूल भी नहीं लोगे, ठीक है। तो आगे मैं और भी सवाल दिया हूँ, थोड़ा सा उसको देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सियाही की एक निश्चित दर से कोई राशि 16 वर्षों में स्वयं की 2.5 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे भैया 16 लिख दो, और ये देखोगे आप कितना गुना हो रही है, 2.5 गुना हो रही है, ठीक है। तथा 18 वर्षों में वो राशि हमारी 3.6 गुना हो जा रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि क्या 2.5 और 3.6 इसके, अच्छा देखो दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक, तो इसको आप 25 और 36 समझ सकते हैं। तो क्या 25 और 36 में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं कॉमन है। तो एक काम करो, इसके बाद ये जो समय दिया तुम्हारा इसका अंतर निकाल लो। तो समय कितना हो रहा है, 2 वर्ष। तो समय अगर 2 वर्ष हो रहे हैं, और ये 2.5 को आप 25 लिख दो, और 3.6 को आप 36 लिख दो। मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मेरे भाई दशमलव के बाद दोनों में समान अंक है। अब चूंकि दोनों के समयों का अंतर कितना है, 2 साल है, तो यही जब तुम उस ट्रिक से लगाते ना तो पावर 1/2 होता है। 1/2 मतलब वर्गमूल होगा। अगर 2 साल के समय का अंतर है तो इसका मतलब क्या होगा, वर्गमूल ले लेंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, और 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6। अब आप बताओ 5 रुपया था, 6 रुपया हो गया, कितना रुपया बढ़ा है, 1 रुपया बढ़ा है, कितने पे, 5 पे, कितना परसेंट होगा, गुणे 100, और मुझे पता है कि आप बताओगे 20% हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये अगला सवाल देखते हैं। सियाही की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की, तो ये हो गया आपका 14 वर्ष, और ये हो गया 0.8 गुना हो जाती है, ठीक है। अच्छा आगे बता रहे हैं कि 17 वर्षों में 2.7 गुना हो जा रही है। तो मेरे भाई समय में कितने साल का अंतर है, तो समय में आपका 3 वर्ष का अंतर है। अगर 3 वर्ष का अंतर है तो आप अच्छी तरह जानते हैं क्या करेंगे, घन मूल ले लेंगे। तो देखो दोस्त 0.8 का और यहाँ 2.7 है, दशमलव के बाद दोनों में समान अंक है, इसको आप 8 समझो और इसको आप 27 समझो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि दशमलव चूंकि दोनों में समान अंक पे था इसलिए हमने हटा दिया। तो 8 का घनमूल कितना आएगा, 2 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, चूंकि 3 साल का अंतर है ना। 27 में अगर घनमूल लोगे तो इसका घनमूल 3 हो जाएगा। अब बताओ तुम्हारे पास 2 रुपया था, 3 रुपया हो गया, कितना रुपया बढ़ा है, 1 रुपया बढ़ा है, कितने पे, 2 रुपया पे, गुणे 100, यानी प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। 100 बराबर क्या आएगा, 50%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। सियाही की एक निश्चित दर से कोई राशि 16 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। तो भैया समय देखो कितने हैं, 16 वर्ष है,
और राशि हमारी कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है, तथा 17 वर्ष में कितनी हो रही है, तो 17 वर्ष में 4 गुना हो रही है। तो मेरे भाई हमारी जो राशि है ना वो 16 वर्ष में 3 गुना हो रही है, 17 वर्ष में 4 गुना हो रही है। तो समय में कितने वर्ष का अंतर है, समय में आपका 1 वर्ष का अंतर है। अगर 1 वर्ष का अंतर है मेरे भाई, तो आप जानते हो ना कि अगर 2 साल का अंतर होता है तो वर्गमूल लेते हैं, 3 साल का अंतर होता है घनमूल लेते हैं, लेकिन 1 साल का अंतर है तो नो मूल, कोई भी मूल नहीं लेंगे। तो भैया 3 रुपया था 4 रुपया हो गया। आप बताओ कितना बढ़ा है, 1 रुपया बढ़ा है, कितने पे, 3 पे गुणे 100 बराबर आ जाएगा 33 सही 1/3%। समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी सेम वही है। सीआई की एक निश्चित दर से कोई राशि 10 वर्षों में 16,000 रुपये, 12 वर्षों में 25,000 रुपये होते हैं, ब्याज की दर बताए। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आपने गुना में पढ़ा था वही अमाउंट में भी हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना है भाई। 10 वर्ष है, कितना हो रहा है, 16,000 रुपये हो रहा है। ठीक है, और 12 वर्षों में कितना हो रहा था हमारा, 25,000 रुपये हो रहा था। ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो, और ये 3 जीरो कट गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ दोनों वर्षों में कितने का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष का अंतर है तो क्या करोगे, वर्गमूल लोगे। तो भैया 16 का वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा, 4। 25 का वर्गमूल लोगे कितना आएगा, 5। अब बताओ तुम्हारा 4 रुपया था, 5 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ा है, 1 रुपया बढ़ा है, कितने पे, 4 पे गुणे 100, और ये बराबर क्या आएगा, 25%। 25% मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सीआई की एक निश्चित दर से कोई राशि बता रहा है भैया 24 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो समय यहाँ हो गया 24 वर्ष और रुपया हो गया आपका 27,000। ठीक है, अच्छा 27 वर्षों में 64,000। अब ये 27,000 हो गया और ये हो गया 27 वर्ष और ये 64,000। ठीक है, तो आप जानते हो 000 कट जाएगा तुम्हारा। अच्छा ये 24 वर्ष है, 27 वर्ष है, कितने वर्ष का अंतर हुआ तुम्हारा, 3 वर्ष का अंतर हुआ। 3 वर्ष का अंतर है तो क्या करोगे, घनमूल ले लोगे। तो 27 का घनमूल तुम्हारा कितना आएगा, 3। 64 का घनमूल कितना आएगा, 4। अब 3 रुपया था, 4 रुपया हो गया। भैया कितना बढ़ा है, 1 रुपया, किस पे, 3 पे गुणे 100, और ये हो जाएगा तुम्हारा 33 सही 1/3%। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर पहला वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल है। सीआई की एक निश्चित दर से कोई राशि 15 वर्षों में 12,000 रुपये। तो भैया ये तुम्हारा 15 वर्ष है और ये हो गया 12,000 रुपये। ठीक है, और 16 वर्षों में 13,000 रुपये हो जाते हैं। 16 वर्ष हुआ और ये हो जाता है 13,000 रुपये। ठीक है, तो ब्याज की दर बताइए। तो आपने पढ़ा है समयों में कितने का अंतर है, 1 साल का। तो 1 साल का अंतर है तो नो मूल, 2 साल का अंतर है तो वर्गमूल, 3 साल का अंतर है तो घनमूल, लेकिन 1 साल का अंतर है तो नो मूल, कोई भी मूल नहीं लेंगे। हाँ लेकिन ये है आप अगर चाहें तो जो है जीरो काट सकते हैं, बिल्कुल काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 रुपया था आपका, 13 रुपया हो गया। कितना रुपया बढ़ा है भाई, 1 रुपया बढ़ा है, कितने पे, 12 पे गुणे 100, और आप इसको काटोगे 4 से काटो 25/3 यानी 8 सही 1/3। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा, सीआई की एक निश्चित दर से कोई राशि 22 वर्ष में 50,000 रुपये हो जाती है और 24 वर्ष में 72,000 रुपये हो जाती है। तो भैया समय कितना दिया है, 22 वर्ष, और ये राशि हमारी कितनी होगी, 50,000। ठीक है, ये 5,000 और ये 50,000, और 24 वर्ष में कितना हो जा रही है, 72,000। तो मेरे भाई सबसे पहले एक काम करोगे आप, जो कट रहा है काट लो। चलो अब 50 और 72 में कुछ कटेगा, बिल्कुल 2 से काटोगे ना तो ये 25 हो जाएगा तुम्हारा, और 72 को जब काटोगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब आप देखो समय में ये 25 हो गया और ये कितना हो गया, 36। समय में कितने का अंतर है, समय में 2 साल का अंतर है। समय में 2 साल का अंतर है तो वर्गमूल ले लोगे, तो 25 का वर्गमूल तुम्हारा 5 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल तुम्हारा 6 हो जाएगा। तो भैया 5 रुपया था, 6 रुपया हो गया। कितना बढ़ा है, 1 रुपया बढ़ा है, कितने पे, 5 पे गुणे 100, और करोगे आप तो कितना आएगा तुम्हारा, 20% हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17,680 रुपये की राशि को पंकज ने अपने 2 पुत्रों ए तथा बीच, जो क्रमशः 6 वर्ष व 8 वर्ष के हैं, के बीच इस प्रकार बांटा कि 18 वर्ष के होने पर उन्हें समान राशि प्राप्त हो। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे 18 वर्ष के होने पर उन्हें समान ब्याज प्राप्त हो नहीं बोला है, समान राशि प्राप्त हो। तो ए को प्राप्त राशि जो पंकज ने दिया वही बताना है। ब्याज दर आपका 10% है। तो भैया देखो यहाँ कुछ करना नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि पंकज जी ने मिस्टर ए को, या तो आप मानिए x रुपया दिया, y रुपया दिया। तो अगर पंकज ए को x रुपया दिया तो बी को आप ऐसे बोल सकते हो कि 17,680 माइनस x दिया, या ऐसे भी कह देते हैं कि मान लेते हैं पंकज ने ए को a रुपया दिया। ठीक है, ये a जो नाम दिया मैंने इसको a रुपया लिख दिया, और बी को पंकज जी ने कितना दिया, b रुपया दिया। तो मुझे ये पता है कि ए को दिया पैसा और बी को दिया पैसा बराबर 17,680 रुपये। ठीक है,
तो मैं एक काम करता हूँ दोस्त, मैंने मान लिया ए को ए रुपया दिया और बी को बी रुपया दिया, ठीक है। तो मैं आपके सामने पहले इस सवाल को थोड़ा बेसिक से लगाता हूँ। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि ए बराबर क्या होता है तुम्हारा पी 1 प्लस आर बाई 100 के पावर क्या होता है टी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आपके सवाल में बोला है कि पंकज जी ने जो 17,680 रुपया ए और बी को इस प्रकार बांटा है कि 6 वर्ष और 8 वर्ष के बाद उन्हें समान राशि प्राप्त हो, ठीक है। अच्छा सॉरी कि 6 वर्ष का ए है और 8 वर्ष का बी है और 18 वर्ष के होने पर उन्हें समान राशि प्राप्त हो, तो ए को मिली हुई राशि बताए। तो भैया एक बात बताओ कि मिस्टर ए कितने साल के हैं? 6 साल के हैं। और मिस्टर ए को पैसा कब मिलेगा? जब वो 18 साल का होगा। तो मिस्टर ए कितने साल पे ब्याज पाएगा? 12 साल तक। तो चलो ए के लिए लगाते हो जब तुम, तो ए को हमने मान लिया, जैसे यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल पी है, ये तो देखो ये मेरा फार्मूला होता है, ये ए वाला हिसाब नहीं है, ये ए फॉर अमाउंट है, यहाँ पे मिश्र धन है, ठीक है। तो मैं मान यहाँ पे लिखे है ना कि ये क्या नाम है, ए जो है वो 6 साल के हैं, तो बोलेंगे 12 वर्ष बाद ए का मिश्र धन, ठीक है, बराबर हो जाएगा तुम्हारा बी कितने साल का है जी? 8 साल के हैं। तो 18 साल होने में 10 साल बाकी है, तो 10 वर्ष बाद बी का मिश्र धन, ठीक है। यही ना होगा कि भैया 12 साल बाद ए का मिश्र धन बराबर 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भाई? बी का मिश्र धन, ठीक है, बी का मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बताओ, अब तुम्हारा 12 साल बाद ए का मिश्र धन, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मिस्टर ए 6 साल के हैं, 12 साल बाद वो 18 के होंगे। मिस्टर बी 8 साल के हैं, 10 साल बाद वो 18 के होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया ऐसा, ठीक है। तो चलो बताओ, अभी दोनों का चूंकि मिश्र धन बराबर है, ठीक है, इनको 12 साल बाद, इनको 10 साल बाद, तो मिश्र धन अगर बराबर है तो हमने पहले ही कहा था कि ए को मैं मान लेता हूँ कि ए रुपया मिला है, तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? ए, और ये हो जाएगा तुम्हारा रेट 1 प्लस रेट दिया ना 10%, रख लो भाई 10/100, और इसका चूंकि समय कितना दिया है 12 साल, तो पावर तुम्हारा 12 चढ़ जाएगा। अच्छा बी का पैसा कितना है जी? 20 रुपये है, 1 प्लस 10/100 कि पावर तुम्हारा कितना चढ़ेगा जी? 10 चढ़ जाएगा। कोई ऑब्जेक्शन किसी को? चलो मेरे भैया, अब एक बात बता दो तुम, ये तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम इसको काट लोगे ना, ये 0 से 0 कट गया, ये तुम्हारा 0 से 0 कट गया, ठीक है। अच्छा इसको यहाँ गुणा करोगे, हो जाएगा तुम्हारा 11/10, ठीक है, कि पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, और ये हो जाएगा सिर्फ बी। ये क्यों होगा बी? क्योंकि देखो ये भी तुम्हारा 11/10 ही होगा, लेकिन ये पावर 10 जो है ना, इधर पावर 12 है, तो ये पावर 10 और पावर 12 चूंकि दोनों सेम है, तो ये पावर 10 से पावर 10 दोनों में से हम कैंसिल करेंगे, इधर पावर 2 बचा हुआ है। मैं अगर इसको ऐसे कर दूं कि a बाई बी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा 100/121। मेरी बात समझ में आ रही होगी? बात समझ में आ रही है ना? अच्छा a बाई बी इक्वल टू 100/121 कैसे हो जाएगा? चूंकि इसको करोगे 121/100 हो जाएगा, 100 को उधर ट्रांसफर कर दोगे। अब मैं ये देख रहा हूँ ना कि a और b का जो रेशियो है वो 100 और 121 का है। अच्छा a को मान लेते हैं 100 रुपया मिला और b को कितना मिला? 121 रुपया मिला। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ भैया, तो दोनों, चूंकि मैं पहले ही कह दिया था कि a और b को मिला करके जो धन मिला हुआ है वही हमारा 17,680 रुपये है। तो अगर दोनों का अनुपात जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा आपका 221, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 17,000। ये चलो यहाँ देख लेते हैं, आप दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को जब जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 221, और ये हो जाएगा 17,680। एक का वैल्यू तुम्हारा 80 हो गया। तो पूछा ए, तो ए का बताओ अनुपात कितना है जी? 100 है। ए का अनुपात कितना है? 100। तो 100 का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी सवाल को मैं दोबारा लगाना चाहूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी सवाल को मैं, आपका आंसर कितना आएगा? 8,000 आएगा, ठीक है। अगर मैं इस सवाल को दोबारा लगाना चाहूँ तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस एक काम करोगे, ये ए हो गया तुम्हारा और ये बी हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, चूंकि दोनों को जो पैसे मिल रहे हैं ना अतिरिक्त, वो किससे मिल रहे हैं? बैंक से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा सवाल है, जो बड़ा बेटा है उसको ज़्यादा मिलेगा, जो छोटा है उसको कम मिलेगा, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। तो और देखो क्या करेंगे, चलो बताओ तुम्हारा बड़ा बेटा कौन है? तो बड़ा बेटा तो बी है, और छोटा कौन है? ए है। तो जो बड़ा है ना वो ज़्यादा पाएगा, इसलिए ज़्यादा पाएगा मेरे भाई क्योंकि उसका पैसा जो है वो कम दिन तक बैंक में रहेगा, उसका पैसा 10 साल तक रहेगा। छोटे वाले का तो भैया 12 साल तक रहेगा। तो जो छोटा वाला है उसको 100 रुपया दो, ठीक है। ये कहाँ से 100 रुपया दे? ये कहीं से नहीं करना है, क्योंकि रेट जो आपका परसेंटेज होता है वो 100 पे आधारित ही होता है।
तो बड़े वाले को जो ये रेट दिए ना 100 में जोड़ के दो, 100 में हमेशा रेट को जोड़ के दो। तो रेट कितना है तुम्हारा 10 है, 100 में रेट 10 जोड़ दो 110 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये 0 से 0 आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ दोनों बेटों में कितने साल का अंतर है? तो एक बेटा तो 6 साल का है और एक बेटा 8 साल का है, तो दोनों बेटों में कितने साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है। दोनों बेटों में कितने साल का अंतर है? 2 साल का। ये कोई मतलब नहीं है 18 साल बाद उन्हें समान राशि प्राप्त होगी, 20 साल बाद होगी, 40 साल बाद। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, साधारण ब्याज में इसका वैल्यू होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो मतलब होता है वो सिर्फ इस बात से होता है कि दोनों बच्चों में कितने साल का अंतर है। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों बच्चों में 2 साल का अंतर है, तो 2 साल का अंतर है तो इसका वर्ग कर लो, ठीक है। तो 10 का वर्ग तुम्हारा 100 हो जाएगा और 11 का वर्ग तुम्हारा 121 हो जाएगा। बस दोनों को जोड़ लो, तो दोनों को जोड़ो भैया 221 और यही पैसा हो जाएगा 17,680। तो एक का वैल्यू तुम्हारा 80 हो गया। अब बोल रहे ए को मिला धन बताइए, तो ए मतलब कौन? ये छोटा वाला मतलब 100 हो जाएगा, 100 का वैल्यू 8,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि छोटा वाला है लड़का तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जो छोटा है भाई उसका पैसा तो ज़्यादा दिन तक बैंक में रहेगा ना। तो इसके पहले भी जो मैंने तरीका बताया था आप देखे थे, वहाँ भी ऐसे ही आंसर आया था, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था और चूँकि मुझे उसको बेसिक से समझाना था। तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार फिर से मेरी बात आप डायरेक्टली समझ लीजिए। जैसे 2 वाई है, एक ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में बोला है कि 17,680 रुपये है और दोनों को इस प्रकार बांटना है कि 18 वर्ष को होने पर उन्हें समान राशि मिले। तो जो छोटा है उसको 100 रुपया दोगे, ये 100 रुपया आप बिल्कुल आराम से दीजिए और बड़े वाले को 100 प्लस रेट देंगे। तो रेट कितना है? 10% है, तो 100 में आप 10 जोड़ दो 110 हो जाएगा, ठीक है। एक भाई 6 वर्ष का है और एक भाई कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है। तो दोनों भाई की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। अगर दोनों भाई की उम्र में 2 वर्ष का अंतर है मेरे भाई, तो अब इसका वर्ग कर दो सीधे। तो देखो ये जो तुम्हारा कट रहा है काट लो, तो तुम्हारा एक 10 हो गया कि 11 हो गया। इसका वर्ग करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 100 और इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 121, ठीक है। दोनों को जोड़ लो हो जाएगा 221, इसका वैल्यू 17,680, तो एक का वैल्यू तुम्हारा 80 हो जाएगा। छोटे वाले का पूछे, छोटे वाला मतलब ए मतलब 100, 100 का वैल्यू तुम्हारा 8,000। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है 27,870 रुपये की राशि को पुलस्त ने अपने 2 पुत्रों पी तथा क्यू, तो भैया ये हो गए पी और ये हो गए क्यू, जो क्रमशः 16 वर्ष और 18 वर्ष के हैं। अब देखो यहाँ भी समय में कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। इस प्रकार बांटा कि 29 वर्ष के होने पर उन्हें समान राशि प्राप्त हो। अब यहाँ बेसिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 16 वर्ष का है, छोटा है, इसको 100 रुपया दो और जो बड़ा है उसको 115 रुपया दो। मैं 115 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि ये लो, ये इसको मैं इस कलर से चला रहा हूँ, ये 100 हो गया और ये हो गया 115। तो भैया देखो जो छोटा है उसको कम मिलेगा, जो बड़ा है उसको रेट के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो तुम इसको काट लो, ये तुम्हारा 20 हो गया और ये तुम्हारा हो जाएगा 23, ठीक है। अब यहाँ बताओ एक लड़का कितने साल का है? एक लड़का है 16 साल का और एक लड़का है 18 साल का। तो लड़कों में चूंकि 2 साल का अंतर है तो इसका वर्ग कर लो, वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 400 और इसको वर्ग करोगे 529। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों को जोड़ लो तो 4 और 5 क्या हो जाएगा? 929 हो जाएगा और इसका वैल्यू है 27,870। एक का वैल्यू देखोगे तो एक का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा भाई साहब 30 हो जाएगा, ठीक है। भाग दो 3 9 27, ठीक है। एक का वैल्यू 30। तो क्या पूछा है? तो आपसे पूछा पुलस्त द्वारा क्यू को दी गई राशि। क्यू मतलब क्या हो गया जी? 531 हो गया। तो आप जानते हो एक का वैल्यू जब 30 है तो 529 का वैल्यू क्या होगा? 529 और गुणे क्या हो जाएगा? 30। तो तुम्हारा 3 9 27 को साथ 2 बचेगा और 3 दूना 6, 2 8, 3 बचे 15, 15,870। कितना हो जाएगा? 15,870। किस में दिया? पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन। चलो अगला सवाल देखते हैं। 23,870 रुपये की राशि को अखिलेश ने अपने 2 पुत्रों यक्ष तथा वाई, एक बेटे का नाम यक्ष है और एक बेटे का नाम वाई है, ठीक है, जो क्रमशः 13 वर्ष व 16 वर्ष के हैं। तो यहाँ यक्ष जो है वो 13 वर्ष के हैं और वाई 16 वर्ष के हैं। और यहाँ बोला है कि इस प्रकार बांटा है कि 50 वर्ष के होने पर उन्हें समान राशि प्राप्त हो, ब्याज दर 20% है। तो भैया देखो 50 वर्ष हो, 80 वर्ष हो, 100 वर्ष हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये पता है कि छोटा वाला जो है उसको 100 रुपया दो और जो बड़ा वाला है उसको रेट के साथ मिला के दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 और 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब समय में अंतर बताओ, तो एक लड़का 13 साल का और एक 16 साल का, तो अंतर 3 साल का है। 3 साल का तो इसका घन कर लो, 5 का घन करोगे 125, 6 का घन करोगे 216, दोनों को जोड़ लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 341। इसका वैल्यू दिया है भाई साहब 23,870। एक का वैल्यू हो जाएगा
70 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक का वैल्यू 70 हो गया तो क्या बोला, अखिलेश द्वारा x को दी गई राशि बताइए। तो x मतलब क्या हो गया, x देखो ये समझ में आ रहा है ना, एक का वैल्यू 70 कैसे होगा, ठीक है। अब भैया देखो क्या करना है, एक का वैल्यू 70 हो गया तो x को दी गई राशि बताइए। तो x मतलब क्या हो गया, x ये तुम्हारा था और y ये तुम्हारा था, x मतलब हो गया 125। तो 125 का वैल्यू पूछे, जब एक का वैल्यू 70 हो गया तो आप सबको पता है ना 125 के वैल्यू क्या होगा, 125 गुणे 70। तो 7 बचे 35 को 5 3 और 12 से 84 और 3 87, 8750। बात सुनना रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज के जो भी हमारे सवाल हैं, जैसे किस्त वाले सवाल या और भी जो टाइप के सवाल बचे हुए, मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।